मुबारक की बात है तमाम डेली वेजर्स के लिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि जितने भी डेली वेजर्स पिछले 10, 20, 25, 30 सालों से जिन्होंने जमीनें अपनी सरकार को दी हुई हैं और उसके बदले में सरकार का यह फैसला था कि उनको या तो नौकरी दी जाएगी या उनको कंपनसेशन दी जाएगी, लेकिन अब मौजूदा सरकार ने यह फैसला ले लिया है। मुबारक की बात है कि तमाम डेली वेजर्स जिसने अपनी जमीनें स्कूलों के लिए, पीएचई के लिए, बिजली विभाग को, पंचायत घरों को, जिस डिपार्टमेंट को भी दी है, उन तमाम लैंड ओनर्स को सरकार नौकरी देने जा रही है। और ये सारा का सारा काम जो है, प्रतिक्रिया जो है, ये इसी साल शुरू हो जाएगी और दरबार मूव के बाद जब कश्मीर में दफ्तर खुलेंगे तो ये काम में और तेजी लाई जाएगी। ये वादा जम्मू कश्मीर की सरकार ने मेरे साथ किया है और सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स के मीटिंग्स के दौरान उनका यह भी दावा है कि तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, लैंड ओनर्स डेली वेजर्स भी, तमाम डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। और मैंने एक सवाल तेजी के साथ उठाया कि लैंड ओनर्स को अगर वो डेली वेजर्स है तो उनको डेली वेजर्स के तहत नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि क्योंकि लैंड ओनर, उस लैंड ओनर ने जो डेली वेजर लगा हुआ है उसने डेली वेजर्स के तौर के ऊपर काम किया है और उसने जमीन भी दी हुई है, तो जमीन के बदले उसके परिवार को, किसी मेंबर को नौकरी दी जानी चाहिए। तो सरकार भी इसके ऊपर भी सोच विचार कर रही है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी सरकार के सामने, कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने रखा, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को दी हुई है, चाहे वो एजुकेशन है, पीएचई है, जल शक्ति है, पंचायत घरों के लिए, लंबरदार चौकीदारों के लिए, उन सब के लिए बात की कि आप जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है लैंड ओनर्स को, डेली वेजर्स को, तब तक आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि जमीन की कीमतें जो हैं, आज से 20 साल पहले आपने, 30 साल पहले उनसे जमीनें ले ली और आज वो करोड़ों रुपए की जमीनें में आप उनको इतना सा पैसा दे रहे हैं, इतनी तनख्वाह दे रहे हैं कि इतना तो बैंक का इंटरेस्ट ही बन जाता है। सरकार परेशान तो है। सुनील डिम्पल की इस बात के ऊपर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक गुजारिश आपसे करूंगा, मुतवाना गुजारिश है कि जिन जिन लैंड ओनर्स ने अपनी जमीनें सरकार को दी हुई हैं, उस जमीनों की वहां पे क्या बना हुआ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उसकी पिक्स या छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो बना करके इसमें डालें ताकि सरकार को तेजी से ये काम करे, क्योंकि ये वीडियो जो है ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास भी जाएगी। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, बात तो मैं कर चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम कैबिनेट को जाएगी और उनको पता तो चले कि कितने लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी जमीनें, करोड़ों रुपए की जमीनें, मालिकाना हकूक की जमीनें जो हैं सरकार को दी हुई है। और सरकार ने अपना वादा पूरा पिछले 14 सालों में नहीं किया, एक भी लैंड ओनर को जमीन नहीं दी। और रियासत तोड़ने के बाद और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद तो सरकार ने जैसे लैंड ओनर्स, पढ़े लिखे नौजवानों से और मुंह ही मोड़ लिया, डेली वेजर्स से भी। आज डेली वेजर्स 55,000 पक्के करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि लैंड ओनर्स को डेली वेजर्स की कैटेगरी में ना गिना जाए। लैंड ओनर्स को लैंड डोनेट करने के मामले के ऊपर उनके परिवार के किसी मेंबर की नौकरी दी जाए। और अगर किसी लैंड ओनर्स ने डेली वेजर्स का काम किया है पिछले 10, 12, 15 सालों से, तो उसे उस नौकरी के, डेली वेजर की नौकरी में गिना जाए, ना कि लैंड ओनर की नौकरी में गिना जाए। इस तरीके से मुझे तो लगता है कि जब सरकार इसके ऊपर गौर करेगी, मुझे भरोसा है कि लैंड ओनर की नौकरी और एक लैंड ओनर को साथ साथ उसके परिवार को नौकरी भी मिलेगी, तो अच्छी खासी मुलाजमत और पैदा हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और भी सरकार ने वादा किया है कि इसी साल कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील कुक्स वाले और जितने लैंड ओनर्स हैं, और इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स। चलिए, आज मैं लैंड ओनर्स के ऊपर ही ज़्यादातर बात करना चाहता था, तो आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में
आप जिस जिस डिपार्टमेंट को कहां कहां किस किस डिस्ट्रिक्ट में जमीन दी हुई है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जगह किस डिपार्टमेंट को और क्या बनाया हुआ है वहां, उसकी पिक भी डाल दें, ताकि जब ये सरकार चीफ मिनिस्टर तक, उमर अब्दुल्ला तक, उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टरों तक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक, सुरेंद्र चौधरी जी, सतीश शर्मा जी, एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इट्टू, जावेद दार और जितने भी मिनिस्टर हैं कैबिनेट के पास पहुंचे, और कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी पता चले कि इतने लैंड ओनर्स हैं, लेकिन सरकार ने पिछले 10-20 सालों से किसी को भी अपना वादा पूरा नहीं किया हुआ। और मुबारक की बात थी ये कि सरकार ने वादामंद है और उन्होंने कहा है कि तमाम लैंड ओनर्स को जल्द से जल्द नौकरियां दी जाएंगी। और मैंने ये भी मांग रख दी है, कम से कम उनकी तनख्वाहें तो बढ़ा दीजिए जिन्होंने जमीनें दी हुई है। सरकार गौर कर रही है। बहुत बहुत आपको मुबारक, धन्यवाद।